ने लफ्ज नालायक की बहुत बड़ा लफ्ज कह रहे हैं आप। बात दरअसल ये है कि हम सबको पता है कब कहाँ होता है, कब क्या होता है। ये भी पता था कि सेनेट के इंतखाबात होंगे और ये भी पता था कि अगर एक सूबे में इंतखाबात ना भी हों और हम सिंध असेंबली को डिसॉल्व भी कर लें तो भी शायद 3 सूबों में वो इंतखाबात करा देंगे। ये और बात है कि वो सेनेट नहीं कहलाएगी, वो सेनेट नहीं कहलाएगी। लेकिन जहां हुकूमत के अज़ाइम हो 18वीं तरमीम पर, जहां हुकूमत के अज़ाइम हो कि सिंध के आइलैंड्स पर कब्जा करने की बात पर, जहां उनके दूसरे अज़ाइम हो NFC अवार्ड पर, ये सब कुछ जहां जहां होने और उनके वो इंकिशाफात और वो अपने तौर पर ये बातें करते रहे थे, तो फिर हमने फोरम को खाली क्यों छोड़ें? ये तो शुरू दिन से जब इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन की रिजल्ट्स पर हमारे सारे तासुरात सामने आए थे, उस वक्त भी कोई ना कोई जमात चाहती थी कि हम सारे बाइकआउट कर लें। लेकिन हमने कहा कि नहीं, असेंबली में जाके अगर बोलेंगे तो उसका असर होगा, उससे माहौल बनेगा, इलेक्शन कमीशन को हम आंसरेबल बना सकेंगे, हुकूमत की जो नेगेटिविटी है उनको बता सकेंगे। और यही हुआ। इन 2 सालों में हमने उसको टोटली बता तो दिया, एक्सपोज तो हो गए, वो एक्सपोज तो हो गए, हमारा अंदर होने से वो ज्यादा एक्सपोज हुए। और यही करना था हमने। PDM ने भी यही कहा था कि हम जलसे बाहर भी करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सिविल सोसाइटी को अपने साथ मिलाते हुए, जमातों को आपस में मिलाते हुए एक अवामी प्रेशर डालेंगे। वो है अखलाकी प्रेशर। हुकूमत में अगर अखलाक है तो वो समझ लेगी कि लोग उसके खिलाफ हैं, और अगर बदअखलाकी तो वैसे ही है उनमें, तो हम भी कोशिश करते रहेंगे। हमने MRD के ज़माने में भी यही कहा था कि हम आइन को असल शक्ल में बहाल करेंगे, चाहे उसमें 3 महीने लगे या 30 साल लगे। मैं आ रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं। देखें, मैंने कहा NFC, मैंने सूबाई खुद मुख्तारी का जिक्र किया, मैंने जज़ायर का जिक्र किया, मैंने ये जिक्र करके इनके तासुब की बात, इनके जहनी तासुब की बात मैंने आपको बताई, और दूसरे दोस्त ने उसको एतराफ़ी तौर पर कह दिया कि हाँ, कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। अगर आसमानी सहीफ़ा नहीं है, मैंने भी नहीं कहा कि आसमानी सहीफ़ा नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि जब ये 18वीं तरमीम हो रही थी तब भी आप पॉलिटिकल पार्टी थे, तभी भी मियां रजा रबानी साहब ने सारी मुल्क को कहा था कि जी आओ इनपुट दो, चाहे आप पार्लियामेंट में हो या चाहे पार्लियामेंट से बाइकआउट किए हुए हो, क्योंकि इमरान खान ने बाइकआउट किया था 2008 के इलेक्शन का। अगर उसमें इनपुट दे देते तो क्या जाता, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के 18वीं तरमीम बनाई, और जैसे एक आइन बना था इसी तरह से 18वीं तरमीम बनी। तो फिर क्या बात है कि इतना तासुब से दिखा रहे हैं। रही बात नो कॉन्फिडेंस की, क्या हम जमहूरी तरीके की बात करना छोड़ देंगे? आइन में इसको हटाने की तरीका है तो नो कॉन्फिडेंस, लेकिन साथ ही साथ अवाम का जब प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या इनके मेंबरान पर असर नहीं पड़ा होगा? इन मेंबरान को पता नहीं चला होगा कि अवाम उनको क्या रिस्पॉन्स करेंगे जब अगली इलेक्शन में जब वो जाएंगे? अपनी हुकूमत से नाला उनके अपने मेंबर हो गए हैं, तो जब हो गए तो कभी तो 20 अरकान की वोट की बात करते हैं कि 20 अरकान ने हमें वोट नहीं दिया, यानी अपनी लीडरशिप पे एतमाद नहीं किया, फला नहीं किया, फला नहीं। है भी कोalition गवर्नमेंट, इसमें है भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट। नहीं, निसार खोड़ो साहब, एक सवाल है, एक MQM पाकिस्तान है। हाँ। अब ये अगर ये कोalition गवर्नमेंट के एक इकट्ठा रहने का हो सकता है, वो भी मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हो, वो भी हो सकता है कि क्यू लीग भी सिर्फ सेनेट की सीट लेने के लिए इकट्ठी हुई हो, MQM भी वजारत के इकट्ठे लेने के लिए बैठी हुई हो। तो कोalition गवर्नमेंट उसमें अपने आजाद हैं, वो MQM भी आजाद है, क्यू लीग भी आजाद है, अपना फैसला कर सकते हैं। और ये हुकूमत इतनी मेजॉरिटी वाली भी नहीं है, अवाम भी बेजार हैं उसके साथ।
लाखों लोग आते हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, लगभग हर डिवीजन में जलसे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, निकल रहे हैं ना। अगर बेसूद है ये सब कुछ तो लोग आ क्यों रहे हैं? ठीक है, मैं निसार खोड़ो साहब आता हूं। हमारा ये एहतजाज अगर बेसूद है तो इनकी नींदें क्यों हराम हो रही हैं?